यानी हम यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और हम हमें याद आ रहा है कि से इस्तकबाल करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे यहाँ आपके आमद हमारे लिए English students of class 12 science. While I recite the Quran, you all listen to me carefully without making any noise. So let's begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووزي الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. राष्ट्रीय गान स्टार्ट करना जब ऐसे पहले राष्ट्रीय गान सभी एक साथ राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे. शुरू कर. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे. के लिए वक्त किया है. इनकी शक्ति को अपने फराइज ईमानदारी और फलाह के साथ अदा करना चाहिए. डॉक्टर इंद्र कुमार
इंद्रेश कुमार जी का जाति नजरिया है कि मैं आवाज दूंगा, बात करने जा रहा हूँ प्रोफेसर करने के लिए नाम दूंगा। जरीन साहिबा, दया कुरैशी साहब हमारे बीच में हैं। दया कुरैशी साहब बच्चे की तैयारी करके आएंगे, देख रहे हैं अपना आइटम पेश करने के लिए। अपना, जहां में सबसे अच्छा हिंदुस्तान अपना। इस अजीम मुल्क के आज जश्न आजादी के मौके पर इस महफिल के चीफ गेस्ट, हम सब के रहबर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक, मेंटोर, परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, सामने बैठे हुए मोहतरम साहिबान, इस स्कूल के टीचर्स, मीडिया के लोग, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है जो मुल्क को आगे ले जाने वाले हमारे प्यारे बच्चे, मे अल्लाह ताला ब्लेस यू इमेंसली। आज के इस कार्यक्रम में जश्न आजादी का कार्यक्रम हम मना रहे हैं। ये पहला ऐसा मौका होता है जो लोग इस देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके मरने के बाद भी जश्न मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग देश के लिए शहीद हुए, देश को आजाद करने वाले लोग, जब वो शहीद होते हैं तो
तो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। उनके जो मिशन है, उनका जो मकसद था कि उस समय आने वाला मुस्तकबिल, जब देश आजाद होने से पहले, कि आने वाले मुस्तकबिल और आने वाले कल का भारत, जो फ्यूचर ऑफ इंडिया होगा, वो फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ जी सके। इस जश्न आजादी में जब जिस समय उन लोगों ने कुर्बानी दी, चाहे वो शहीद अशफाकुल्ला खान हो, शहीद भगत सिंह हो, या जितने भी देश के लिए आजादी के लड़ाई में शहीद होने वाले लोग हो, उसमें हजरत बेगम महल भी है, बहुत सारे ऐसे नामचीन शख्सियत है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी जी हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं। तो ये लोग देश के लिए जब लड़ रहे थे, मैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑफिसिटिंग चेयरमैन होने के नाते ये एक बात आप लोगों के सामने, क्योंकि ये माइनॉरिटी अदारा है, यहाँ के बच्चे आने वाले मुस्तकबिल में, कल का भारत, मुस्तकबिल का भारत कैसा हो, उसके लिए आप आज तैयारी कर रहे हैं। तो जब तैयारी करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस अजीम मुल्क के आजादी में किस तरह की कुर्बानी दी गई है। और आज हम यहाँ पर आजादी का जश्न मना रहे हैं, और हमारा जो आने वाला कल होगा वो, उस समय उनकी सोच थी, वो मुस्लिम होने के नाते देश को आजादी के लिए नहीं सकते, वो एक भारतीय होने के नाते, ये इंडियन होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते उस देश को आजाद कराया। इस बात को हमें समझना होगा कि देश की आजादी को आजाद कराने वाला हर शख्स भारतीय था। अब हमें आपको एड्रेस करते हुए बच्चों बताना है कि आप भी भारतीय बनकर, फर्स्टली और लास्टली इंडियन बनकर इस देश में जिएंगे और इस देश को आजादी के रास्ते पर ले जाएंगे। माइनॉरिटी अदारा के नाते ठीक है, आपके पास अलग राइट्स है, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में, कि माइनॉरिटी कैन एस्टैब्लिश देयर इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्टर ऑफ देयर ओन चॉइस। लेकिन आप मुस्लिम माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं, आप तालीम में खूब आगे बढ़िए, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के साथ में उम्मल वतनी की तालीम में भी आप देश के लिए जब जरूरत पड़े तब तक कुर्बान होने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि आप एक देश के आजादी के बाद का एग्जाम्पल देखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। उनका मकसद क्या था? वो एक छोटे से परिवार से, तमिलनाडु के गांव से निकले और तालीम लेने के बाद में वो आज इस देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर पहुंचे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो मिसाइल मैन के तौर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया उसको सब रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन उनको कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई मानकर उनको नहीं सम्मान देता। उनको हर एक भारतीय गर्व से कहता है कि ये भारत माँ के संतान है और वो भारतीय है और इंडियन है। सब लोग उनको इंडियन कहकर, सारे कम्युनिटी के लोग उनको फख्र से, उनका मान सम्मान के साथ नाम लेते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक बच्चा जो है कल को APJ अब्दुल कलाम बनने का सपना देखा, फिर उसके बाद इलाकों में रोशनी। आज जश्न आजादी के अवसर पर मनाने के हम सब इकट्ठे हुए। अभी आप तालियां भी बजा रहे हैं और नारे भी बजा रहे हैं। तालीमी दायरे में है, इसलिए एक सामने बैठे हैं, एक सभा में बैठे हैं। भाइयों बहनों, मोहतरम मोहतरम, प्यारे प्यारे, जितनी जुबान आए हैं वो आगे उतना देख। पहले उर्दू और फारसी में लगाएंगे। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आपको बोलेंगे जिंदाबाद। जब जिंदाबाद बोलेंगे तो हाथ ऊपर भी उठाएंगे, खुशियाँ बंद करेंगे। आपने बोलना इतनी इनकलाबी जुबान में है कि यहाँ से आवाज निकले पुरानी दिल्ली में फैले, बल्कि सारी दिल्ली में फैले।
अगर हिम्मत करोगे तो लाहौर और ढाका भी सुनेंगे। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। अब हिंदी जुबान में बताएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब अंग्रेजी जुबान में नारा लगा। आपको कहना है मदर इंडिया, मदर इंडिया, बाकी मैं बोलता हूँ। लव एंड सैल्यूट टू, पहली नारा पहली बार लग रहा है अंग्रेजी। लव एंड सैल्यूट टू, लव एंड सैल्यूट टू। अब संस्कृत जुबान में लगा। वंदे वंदे वंदे। अब हिंदुस्तानी जुबान में लगाएंगे। मैं एक हिंद दूंगा, आप सब जय हिंद बोलेंगे। एक हिंद, एक हिंद, एक हिंद। अब मैं कहूँगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं कहूँगा हम कौन, आप बोलेंगे हम कौन। तालियां में जाकर हम कौन, हम कौन, हम कौन। लेकिन बच्चों से बुलवाया इसलिए कि बड़े भी साथ साथ बोले। फिर भी गाना है, वायदा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं निभाया तो जन्म निभाना पड़ेगा। और जन्म में जाना है, सबने जन्नत जरूर है। आप नाम की कौन से जाना तो कौवा बताइए। कौवा जरूरत है पर बनने को। इसलिए बच्चों का आज़ादी के दिन पर नारा मैं कहूँगा हमारा रास्ता एक कौम एक वतन, एक कौम एक वतन। माँ बाप की इज्जत करनी, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए कि बेइज्जती करनी चाहिए। माँ बाप की बात और मैं बहुत खुश नहीं रहूंगी क्योंकि तुम लोग बहुत देर से सुन रहे हो, बड़े सब्र के साथ सुन रहे हो। सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह हमारे स्कूल की इज्जत रखी है। तमाम टीचर्स, तमाम स्टाफ, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने स्टेज संभाला। और जाते जाते मैं चाहती तो ये थी कि आज की फ्लैग होस्टिंग जो है वो अस्मा मैडम के हाथों होती, क्योंकि ये जाते वक्त इनका आखिरी 15 अगस्त है। इसके बाद
26 जनवरी की मुलाकात होगी, तब क्या हो क्या ना हो, लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे, बाकी सब अल्लाह की मर्जी। आप सब लोग क्यों, अब हम इस प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि सबसे पहले 1st to 5th के बच्चे ही गेट से बाहर जाएंगे, निकलेंगे। बिल्कुल इनडिसिप्लिन ना करें। कहा जा रहा है खराब हो गया थी, लेकिन लग रहा है फिर भी वेलकम। वो तो गया खराब। केले बट उसको तो ये बच्चे नहीं मिले जा रहे। अरे यार करा दिया नहीं डाल दें। ले लिया बेटा, ये ले लिया, ले लो ना। लिया नहीं है? नहीं चलो ना भाई, चलो भाई, हाँ भाई ऐसे भी कर देते। ले देगा, इसी के अंदर होगा सब कुछ। इसी के अंदर होगा, मैं लेके आऊँगा, मैं बैठा दूंगा, वो कर देना। ये आखिर कभी आ गया ना, ये बट राइज भी आ गया ना। देखो ये देखो, एक एक बच्चा पकड़ा जाएगा, लाइन लगा के कौन कितनी बार ले रहा है। सर का वीडियो है, लाइक हो जाए, वीडियो व्यूज पे जाएगा सर। वसी साहब भी लाइन में लगे हुए हैं, बच्चे बन गए। आएगा 1 घंटे का, आएगा 1 घंटे। रिहान हेलो, पैसे तो ले लो उनसे।